जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल डिफरेंशियल क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का पार्ट नंबर 5। और अब तक हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कवर कर चुके हैं लाइट को। और ये वाला लाइट का क्या है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट है। इसके पहले हम लोग मिरर प्लस लेंस के पूरा न्यूमेरिकल्स एंड मिरर फार्मूला, लेंस का जो फार्मूला था, इन सभी चीजों को हमने टच कर दिए हैं। प्लस कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज बनता है, ये सब चीजें हम लोग टच कर दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्केव लेंस के बारे में, प्लस पावर के बारे में पढ़ेंगे लेंस का। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है सर, रूल के बारे में पढ़ना है। पहला रूल क्या है, जैसे हम लोग किसके रूल के बारे में पढ़ना है, कॉन्केव लेंस के रूल के बारे में पढ़ना है। इसके पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़े थे, इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है, जैसे पता है सर ये हमारे पास क्या है, कॉन्केव लेंस है। कैसे पता चला सर ये कॉन्केव लेंस है, सर इसका जो मिडिल वाला पार्ट है वो क्या है, थीन है। थीन है तो क्या होगा, ये कॉन्केव लेंस होगा। तो आप इसको फिजिकली टच करके भी आप बता सकते हो लेंस को कि अगर मिडिल पार्ट थीन होगा तो कॉन्केव होगा, मिडिल पार्ट थिक होगा तो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। याद है कि किससे हमें थीन और थिक किसके रिस्पेक्ट में देखना है, उसके एजेस के रिस्पेक्ट में देखना है। जैसे कॉन्केव लेंस है, इसका क्या है, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो मिडिल वाला पार्ट क्या है, ज्यादा थीन है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, कॉन्केव लेंस हो गया। तो इसके रूल के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। पहला रूल क्या है सर, पहला रूल ये है कि सर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो, पैरेलली इंसिडेंट करता हो। तो सर ये मिडिल पार्ट हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बच्चा, F1 होता है, यहाँ पे क्या होता है 2F1। यहाँ पे क्या होगा बच्चा, दूसरा वाला रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो 2F2 एंड 2F2। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब क्या है रूल नंबर 1, जब कोई भी लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली इंसिडेंट करे, तो सर जब पैरेलली इंसिडेंट करेगा तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा अपीयर होगा कि सर ये जो लेंस है इसको कहां से रिफ्रैक्ट कर रहा है, वर्चुअल फोकस से रिफ्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सर कोई भी लेंस, कोई भी कॉन्केव लेंस है, अगर उस कॉन्केव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलली कोई भी लाइट इंसिडेंट कर रहा है तो वो क्या करेगा, डाइवर्स कर देगा। जो डाइवर्जेंट वाला जो रे होगा, ऐसा प्री एज्यूम होगा कि ये कहां से पास हो रही है, वर्चुअल फोकस से पास हो रही है। तो ये हो गया बच्चा पहला रूल। अब चलते हैं बच्चों हम लोग दूसरे रूल की तरफ। ठीक है, रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, चलिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बीच में ऑप्टिकल सेंटर लगा देते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक, उसके बाद ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2। ठीक, सॉरी F2 नहीं होगा, ये होगा आपका 2F1, ये होगा आपका F2, ये होगा आपका 2F2। ठीक है, ये हो गया। पहले वाले केस में क्या था, जब लाइट को हम लोग क्या किए थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराए थे। अब क्या करना है, अब हमें ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल कराना है। जब सर हम लोग लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं तो ये बच्चा क्या होता है, अनडेविएटेड होते हुए उसी पाथ को क्या कर लेता है, चलता है। यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो ये बच्चा हो गया हमारा रूल नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या है, चलिए इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। सर ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा कहां से पास करता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है। यानी कि ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, जिसको हम लोग O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट वाला, ये हो गया 2F1, ये हो गया आपका F2, ये हो गया बच्चा 2F2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग लाइट को फोकस से पास कराएंगे। ठीक है, फोकस से क्या कराएंगे हम लोग, पास कराएंगे। फोकस से जब पास कराएंगे तो क्या होगा, देखिए लाइट रे को हमने क्या किया, फोकस से पास कराया। ठीक है, फोकस से पास कराएंगे तो ये कैसे जाएगी, ये जाएगी सर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली क्या होगी, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चा रूल नंबर 3। ठीक है, ये रूल नंबर हमारा 3 हो गया। तो चलिए इसी को हम लोग आगे पढ़ते हैं और इससे थ्रू, इन्हीं रूल के थ्रू हमें क्या बनाना है, कॉन्केव लेंस से इमेज के बारे में बनाना, कैसे इमेज बनता है। ठीक है, तो इमेज के बारे में देख लेते हैं। पहला क्या कर रहा है कि सर जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। ठीक, इसको एक बार रिप्रेजेंट करते, ये होगा हमारा 2F1, ये हो गया सेकेंड वाला फोकस, ये होगा सेकेंड वाला कर्वेचर। ठीक है,
अब क्या करें हम लोग, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखें। सर जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो ये लाइट रे क्या होगी, इन्फिनिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली क्या होगी, इंसिडेंट करेगी कुछ इस तरीके से, ये इंसिडेंट की। ठीक, अब क्या होगा, अब जब ये इंसिडेंट करेगी तो ऐसा ये एज्यूम होगा कि सर ये कहां से आ रही थी, फोकस से आ रही थी। ठीक है, इसी तरह इस वाले केस में लाइट इस तरीके से जाएगी और ऐसा एज्यूम होगा कि सर ये कहां से आ रही थी, फोकस से आ रही थी। तो सर ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया सर, जब ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रख रहे हैं, इन्फिनिटी पर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर रख रहे हैं, तो सर ऐसा लगेगा कि सर जो जो ये रिफ्रैक्टेड रे है वो कहां से डाइवर्ज हो रही है, फोकस से डाइवर्ज हो रही है। इस वाले फोकस हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल फोकस, जो डॉटेड लाइन से बनाते हैं ना, जो डॉटेड लाइन से जहां पे आ रही है ये हमारा क्या होगा, वर्चुअल फोकस होगा। तो बच्चों इसी में क्या लिख देना है, इमेज के बारे में लिख देना है, इमेज। ठीक है, इमेज कहां बन रहा है, इमेज कहोगे सर वर्चुअल फोकस पे बन रहा है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसा बन रहा है, ये बनेगा सर हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, कब बनेगा, जब कॉन्केव लेंस में जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो जो इमेज होगा वो वर्चुअल फोकस बनेगा। जब वर्चुअल फोकस बनेगा तो उस केस में कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले स्लाइड की तरफ। ठीक, और इस वाले में क्या करना है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हैं। तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर और इधर इन्फिनिटी हो गया, तो बीच में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका F2 और ये हो गया 2F2। ठीक है, तो कहां बनेगा इमेज, ठीक है देख लेते हैं एक बार। तो ये हो गया आपका, सपोज करते हैं यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, क्या करेंगे, पहला काम क्या है, लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट कराते हैं। पैरेलली इंसिडेंट कराएंगे तो ये क्या होगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। ठीक, ये हो गया बच्चा F1। ठीक, अब क्या होगा, अब ऐसा एज्यूम होगा सर ये जो लाइट रे है ना वो कहां से आ रही थी, डाइवर्स कहां से हो रही थी, वर्चुअल फोकस से डाइवर्ज हो रही थी। दूसरा रे क्या करेंगे, दूसरा रे हम लोग करते हैं सर ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर पास कराएंगे तो ये अनडेविएटेड हुए चला जाएगा। अब देखा जाए कि सर ये जो दो रे हैं ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, सर यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि सर यहां वाली लाइट ये वाली तो कभी इंटरसेक्ट करेगी नहीं। तो ये जो लाइट ऐसा एज्यूम होगा कि सर ये दोनों रे कहां पर हो रही है, इसी जगह पे क्या हो रही है, पीछे की तरफ, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर की तरफ क्या हो रही है, दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पे क्या बना देगा बच्चा, इमेज बना देगा A प्राइम B प्राइम। ठीक है, अब इसमें आपको इमेज के बारे में लिख देना है, इमेज के बारे में लिख देना है। क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा, कहोगे सर इमेज जो बना है, ठीक है वो कहां बना है, बिटवीन F एंड O बना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना है, बिटवीन F एंड O बना है। और कैसा बना है सर, डिमिनिश्ड बना है, छोटा बना है। ठीक है, और कैसा बना है, कहोगे सर वर्चुअल बना है एंड इरेक्ट बना है। ठीक है, तो बच्चा इसमें कॉन्केव लेंस में सर दो ही क्या है सर, इसका दो ही केसेस आते हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज हमेशा कहां बनेगा, वर्चुअल फोकस पे बनेगा। और जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं रख रहे हैं, तो इमेज कहां बन रहा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है। और कैसा बन रहा है, डिमिनिश बन रहा है। ठीक है, ये हो गया सर केसेस किसके लिए, कॉन्केव लेंस के लेकर। ठीक है, अच्छा यहां पे कुछ लिखा हुआ नोट की तरह, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, कह रहा है इफ द राइटिंग अपीयर्स इनलार्ज द लेंस इज कॉन्वेक्स, यानी कि जब भी कोई राइटिंग बहुत ही बड़ा दिखे तो समझिएगा कि वो लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। और जब हमें उसी राइटिंग को श्रंक होते दिखाई देगा, सिकुड़ते हुए दिखाई देगा, तो समझिएगा वो लेंस कौन सा होगा, कॉन्केव लेंस होगा। ठीक है, अगर कोई भी वर्ड अगर आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर वर्ड है लिखा हुआ है और उसमें अगर आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे तो वो जो वर्ड है, जो छोटा छोटा वर्ड है वो बड़ा दिखाई देगा, इनलार्ज दिखाई देगा। एंड जब हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज करेंगे तो बहुत ही छोटा दिखाई देगा, श्रंक दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया नोट के बारे में। अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले वाली स्लाइड की तरफ। ये हो गया केस। ठीक है, अब कह रहा है सर लेंस फार्मूला। बच्चा लेंस फार्मूला क्या होता है, जिस तरीके से आपका मिरर फार्मूला था, मिरर फार्मूला क्या था, 1/f = 1/v + 1/u। इसी तरह लेंस फार्मूला क्या होता है बच्चा,
1 अपॉन में f इक्वल टू होता है 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u। ठीक है, ये क्या होता है बच्चा? लेंस फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा ये लेंस फार्मूला क्या बताता है? ये लेंस फार्मूला बताता है सर फोकल लेंथ, क्या बताता है बच्चा? रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये जो रिलेशन बता रहा है उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? लेंस फार्मूला बोलते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v। ठीक है, ये v क्या है? v है आपका इमेज डिस्टेंस है। u क्या है आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। एंड f क्या है बच्चा? फोकल लेंथ है। ठीक है, अब रही बात है सर इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमेशा बच्चा कहां से हम लोग नोट करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से लेकर चलते हैं। यानी कि अगर हमें सर इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करना है तो हमेशा कहां से मेजर करेंगे? इस ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या करेंगे हम लोग? मेजर करेंगे। अगर ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में जाएगा, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ रे जाएगा, तो उस केस में जो भी आएगा वो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव दिखाएगा। और अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट में दिखाएगा या इस ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में दिखाएगा तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। या फिर सिंपल वे में आप क्लियर करके रखिएगा कि सर जब इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज लाइक फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तीनों में से कोई भी चीज दिया रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वो चीजें क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, ये हो गया। जैसे आप दिया गया है कि सर कोई भी डिस्टेंस होता है वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चा लेंस फार्मूला। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वाली स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो बच्चा इसके पहले हम लोग जब मिरर वाले की जब बात करें तो मिरर में हमने लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा था। क्या बताता सर? कहता था सर रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज दैट इज HI एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज HO। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? सर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। किसके रिस्पेक्ट में होता है? साइज के रिस्पेक्ट में होता है। इसी तरीके से आगे भी इसका फॉर्मूला होता है M इक्वल टू होता है V अपॉन में U। ठीक है, ये किसके लिए है? लेंस के लिए है। ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है किसके लिए है? लेंस के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा मिरर के लिए क्या था? फॉर मिरर के लिए क्या था? फॉर मिरर के लिए था मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता था माइनस V अपॉन में U। ठीक है, तो ये मिरर के लिए है और पॉजिटिव V अपॉन U किसके लिए है? ये आपके लिए लेंस के लिए है। ठीक है, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा इसी चीज में कुछ और चीजें बता देता हूं, जैसे हम बता रहे थे सर जैसे अगर मैं मान लेते हैं कि सर आपके पास क्या हो? कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, तो बच्चा कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा U क्या होगी? नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। अच्छा इमेज डिस्टेंस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी होगा 5 केसेस के लिए, और क्या होता है? नेगेटिव भी होता है। अच्छा 5 केसेस के लिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव कब होता है? जब आपका इमेज कैसा बना रहा हो? रियल बनाता हो तो उस केस में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और जब वर्चुअल बनाएगा तो उस केस में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब बात करते हैं किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस में U हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, चाहे कैसा भी हो, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेके चलेंगे। इमेज डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा क्योंकि वो वर्चुअल बनाता है। ठीक है, फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, और इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट बता रहा है, HO बता रहा है सर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है 12 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है बच्चा? पॉजिटिव होता है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता रहा है सर कितना? 18 सेंटीमीटर, और हमें पता है सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो उसके आगे कह रहा है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पहले पोजीशन ऑफ द इमेज यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? ये होता है
1 अपॉन में एफ इक्वल टू द 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन में यू। वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट करेंगे वैल्यू को, तो एफ की वैल्यू कितना दिया गया, 1 अपॉन में 12 दिया गया है। इमेज हमें पता करना है तो 1 अपॉन वी को ऐसे रख देते हैं, माइनस 1 अपॉन में यू, यू की वैल्यू क्या है, माइनस का 18 है। ठीक है, अब इसको वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन में 18 इक्वल टू द 1 अपॉन वी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, 36 होगा, तो 12 3 36, 18 दूना 36, ये होगा आपका 1 अपॉन में वी। दिस इंप्लाइज दैट सर वी इक्वल टू कितना आ रहा है, 36 सेंटीमीटर माइनस में। ठीक है, माइनस में 36 सेंटीमीटर आ रहा है। कब आ रहा है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट कहां पर रख रहे हैं, 18 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस में, तो इमेज कहां बनेगा, माइनस 36 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, ये हो गया बच्चा पोजीशन। अब बात करते हैं सर नेचर, नेचर कैसा होगा। ठीक है, नेचर कैसा होगा, ठीक है, नेचर कैसा होगा ये हम लोग देख लेते हैं। नेचर पहली बात साइज भी देखेंगे, अच्छा नेचर भी देख लेते हैं। नेचर क्या है इसका, इमेज डिस्टेंस दिखा रहा है माइनस का 36 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, 3 में से, अच्छा ये कुछ गड़बड़ी हो गई। देखो यही मैं कह रहा हूं, नेचर में क्या गड़बड़ी हो रही है। 3 माइनस 2 क्या होता है बच्चा, +1 होता है ना, तो प्लस होगा। ठीक है, प्लस का 36 सेंटीमीटर हो रहा है ना, प्लस का 36 सेंटीमीटर। अच्छा प्लस का हो रहा है तो भैया इसका नेचर कैसा होगा, भैया इसका नेचर होगा रियल, रियल बनाएगा। ठीक है, ये रियल इमेज बना रहा है। ठीक है, और रही बात है सर इसकी साइज क्या होगी, साइज का फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन में u, तो v की वैल्यू दिया गया 36 एंड u की वैल्यू कितना दिया गया, माइनस का 18, ये हो जाएगा 18 का माइनस, ये हो जाएगा 18 दूना 36, मैग्निफिकेशन कितना हो गया, -2 दिखा रहा है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी इसकी, -2, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, -2 होगा, है ना। ठीक, ये हो गया इसके लिए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अगली वाली बात को लेकर चलते हैं, अगली वाली न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे हम लोग, अगली वाली न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। अगली वाली न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस। अब यहां पे सर कॉन्केव लेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस से बच्चा क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है, चाहे कुछ भी हो, तो ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिखा रहा है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, आप फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिखा रहा है, 15 सेंटीमीटर। भैया फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, तो फोकल लेंथ कितना होगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद हमें निकालना है लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक नेचर पोजीशन एक्सेट्रा ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस। तो चलिए मिरर फार्मूला लगा देते हैं। मिरर फार्मूला 1 अपॉन वी, एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी यू। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, एफ की वैल्यू दिएगा माइनस का 1 अपॉन 15 इक्वल टू द 1 अपॉन वी, वी तो पूछ रहा है, और माइनस का 30, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1 अपॉन में 30 माइनस का 1 अपॉन में 15 इक्वल टू द 1 अपॉन में वी। ऐसे हम लेंगे तो 30 ही आएगा, तो ये होगा 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन में वी। दिस इंप्लाइज दैट सर 1 अपॉन में वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 30, तो सर वी इक्वल टू कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यानी कि इमेज कहां बना, -30 सेंटीमीटर बना। ऑप्टिकल यानी कि ये जो कॉन्केव लेंस था, ठीक है, ये जो कॉन्केव लेंस था, ठीक है, सपोज करते हैं कि सर ऑब्जेक्ट, अगर ये फोकल लेंथ एफ है और इसकी वैल्यू दिया गया है माइनस का 15 सेंटीमीटर, और यहां पर हम लोग क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इमेज कितना दिखा रहा, माइनस का 30 सेंटीमीटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसी पे क्या बन रहा है, इमेज भी बन रहा है यहीं पे। ठीक है, तो इमेज कैसा बन रहा है बच्चा, -30 सेंटीमीटर, तो आप बता सकते हो सर वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, अच्छा आर कैसा बन रहा है, मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं सर। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन यू, वैल्यू पुट करेंगे -30 अपॉन -30 दैट इज प्लस का 1। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन अगर प्लस का 1 बता रहा है तो मतलब क्या है कि सर ये कैसा बन रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, वर्चुअल बना रहा है, एंड कैसा बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है। ठीक है, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो गए। ठीक है बच्चा, मैग्निफिकेशन भी निकल गया, वर्चुअल इरेक्ट भी हो गया, और इमेज डिस्टेंस भी निकल गया। तो इस वाले न्यूमेरिकल के लिए ये है इसका सॉल्यूशन, है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने अगली वाली स्लाइड की तरफ।
ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन किया जाए। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ लेंस इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, यानी कि सर मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी गई है -1। आगे क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 60 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस बता रहा है कितना, 60 सेंटीमीटर बता रहा है। किसके बीच में बता रहा है सर, ये बता रहा है कि सर ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच की दूरी बता रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज की दूरी की बता रहा है, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इसकी दूरी बता रहा है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एफ की वैल्यू पूछा सर, एफ की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी होगी, और क्या कह रहा है, वेयर वुड द इमेज बी फॉर्म। अच्छा चलिए ठीक है, पहले इतने वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये यहां तक जो क्वेश्चन मार्क दिया पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फोकल लेंथ निकालेंगे। चलिए, मैग्निफिकेशन -1 दिया है, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है सर, v अपॉन यू होता है। ये हो जाएगा -1 इक्वल टू v अपॉन यू, तो v इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का u होगा, v इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का u। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, v इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का u हो गया। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 60 सेंटीमीटर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 60 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, तो इसमें कोई लेंस के बारे में तो दिया नहीं है, तो अब किसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ सोचा जाए किसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। हाँ, यानी कि देखिए इधर होता है आपका 2f और इधर भी होता है 2f। मान लेते हैं कि सर इन दोनों की, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिखा रहा है, अच्छा एक चीज दिया गया सर, मैग्निफिकेशन दिखा रहा है सर -1। अगर सर मैग्निफिकेशन -1 दिखा रहा है, इसका मतलब यह है सर v इक्वल टू यू के इक्वल दिखा रहा है। ठीक है, v इक्वल टू यू, अगर इसके थ्रू देखा जाए यहां पता चलेगा, दिस इंप्लाइड v इक्वल टू m टाइम्स u, और m की वैल्यू दिया गया है सर -1। इस केस का मतलब ये हुआ कि सर जो इमेज और ऑब्जेक्ट जो है, अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम कहां पर रख रहे हैं, 2f1 पे रख रहे हैं, 2f1 पे रख रहे हैं, तो इमेज इसका कहां बन रहा है, 2f2 पे बन रहा है, यानी कि 2f1 पे रख रहे हैं, तो इसका इमेज जो बन रहा है वो 2f2 पे बन रहा है। ठीक है, 2f2 पे बन रहा है, और इसके बीच की जो दूरी दी गई है वो दी गई है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर दी गई है। अच्छा 2f1 मतलब समझ रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है पहले वाले के लिए, 2f2 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर बीच में क्या होगा, मिरर होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बच्चा, 30 सेंटीमीटर है। u इक्वल टू कितना दिया गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर u की वैल्यू -30 है, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 30 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, प्लस का 30 सेंटीमीटर आएगा। तो इसके तहत हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पता चल गया है, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन में f इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन में u, तो 1 अपॉन में f इक्वल टू 1 अपॉन में v की वैल्यू कितनी है, 30 है, माइनस 1 अपॉन में u, तो -30, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, हो जाएगा 1 अपॉन में 30 प्लस 1 अपॉन में 30, तो 1 अपॉन में f इक्वल टू 2 अपॉन में 30 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन में f इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 15, यानी फोकल लेंथ कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा ये फोकल लेंथ किस में आया है, प्लस में आया है, प्लस में आया है। ठीक है, मगर हाँ अभी तो प्लस, ठीक है, फोकल लेंथ कितना आ गया हमारा, 15 सेंटीमीटर आ गया। फोकल लेंथ कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। अब एक बात और, जैसे अगर देखा जाए ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं सर, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रख रहे हैं, यहां पर देखा जाए, जैसे मान लेते हैं कि सर यहां पे देखा जाए ऑब्जेक्ट तो हमेशा निगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कॉन्केव लेंस का हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस का हो, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होता है। इमेज जो है वो प्लस का 30 सेंटीमीटर हो रहा है, तो प्लस का 30 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ है कि सर ये जो लेंस है वो लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है।
एक कॉन्वेक्स लेंस अगर हम लोग यहाँ बनाया जाए, ठीक है, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया जाए, ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं सर ये है आपका f1, ये है आपका 2f1, ये है आपका f2, ये है आपका 2f2, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पर रख रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हम लोग 2f1 पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज कहां बनाता है, 2f2 पे बनाता है, ठीक है। और इसके बीच की जो दूरी है, इसकी बीच की दूरी बता रहा था 60 सेंटीमीटर है। तो भैया अगर ये है तो ये कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, और ये कितना होगा सर, 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे क्या कह रहा था, फोकल लेंथ की बात कर रहा था, फोकल लेंथ कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें पता है सर फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आया तो ये लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि सर इफ द ऑब्जेक्ट मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, मूव्ड कर देते हैं 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आगे मूव करेंगे, तो 20 सेंटीमीटर और आगे मूव करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर रखेंगे क्योंकि यहां से इसकी दूरी कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर तो आएगी, ठीक है। तो इसका क्या कहना, आगे क्या कह रहा है, द वेयर वुड बी द इमेज बी फॉर्म। तो जाहिर सी बात पता है कि सर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो उस केस में इमेज कैसा बनाता है, वर्चुअल बनाता है, एंड सेम साइड ही बनाता है ऑब्जेक्ट का। तो इसका अगर सॉल्व करेंगे तो इसको एक बार ट्राई कीजिए कैसे सॉल्व होगा, इसको एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रख रहे हैं, 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपका फोकल लेंथ तो पता चल गया सर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे देखा जाए, यहां पे देखा जाए, ठीक है। कैसे होगा सर, 1/f, f की वैल्यू कितना है, f की वैल्यू आया सर 15 सेंटीमीटर, इक्वल टू द 1/v माइनस 1/u, दिया जाएगा माइनस का 1/v माइनस का 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/v, ठीक है, 1/v, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/15, ये माइनस प्लस ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1/10 इक्वल टू हो जाएगा 1/v। दिस इंप्लाइज दैट, इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 30 होगा, 30 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बच्चा, ये हो जाएगा आपके आगे चल के, ये होगा आपका 30, ये होगा 15 दूना 30, 10 या 30 इक्वल टू द 1/v, ये हो जाएगा माइनस 1/30। दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, माइनस का 1/30, ठीक है, इक्वल टू 1/v, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज डिस्टेंस कहां बनेगा, कहां पे इमेज बनेगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे तो इसका इमेज जो होगा, वर्चुअल इमेज इसी पे -30 सेंटीमीटर पे दिखा देगा। तो इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल ये हो गया, समझ में आया कैसे किया गया है, ठीक है। इसको एक बार आप क्या कीजिएगा, बहुत ही स्लो तरीके से इस न्यूमेरिकल को देखिएगा कैसे कर रहे थे। इसको जब आप देखेंगे वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा कि सर इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या था सर, मैग्निफिकेशन थ्रू फॉर्मूला था, तो हमने इस तरीके से ये निकाला और इसके थ्रू हमें ये पता चला कि सर इसके और इसके बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर था, तो जाहिर सी बात है लेंथ से कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये हो गया बच्चा इस वाले न्यूमेरिकल का सोल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बच्चा अपने अगले वाले न्यूमेरिकल की तरफ, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि सर अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज मैग्नीफाइड 4 टाइम्स, यानी कि सर मैग्निफिकेशन दिया गया है, मैग्निफिकेशन बता रहा है सर 4 है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को रखा गया 6 सेंटीमीटर। यहां से फॉर्मूला लगाएंगे सर, m इक्वल टू होता है v/u, तो दिस इंप्लाइज दैट v इक्वल टू mu, ठीक है। तो v इक्वल टू m की वैल्यू दिया गया 4 और u की वैल्यू दिया गया 6, तो ये कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज कितना होगा, 24 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। और क्या कह रहा है सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिखा रहा है, 6 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो मिरर फार्मूला यूज करेंगे, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f इक्वल टू द 1/v, v की वैल्यू दिया गया 24 माइनस 1/u 6 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, माइनस 6 होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। तो लिखेंगे सर 1/f इक्वल टू द 1/24 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 24, ये हो जाएगा 1 प्लस 4। दिस इंप्लाइज दैट 1/f इक्वल टू 5/24, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा,
24/5, जिसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 चौके 20, 5/40, यानी फोकल लेंथ कितना आएगा, 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि सर कि फोकल लेंथ हमें निकालना था, फोकल लेंथ निकल गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, अपने अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं सर इस वाले स्लाइड में पावर ऑफ द लेंस की बात करेंगे। ठीक है, लेंस की पावर की बात करेंगे। क्या बात करनी है सर, इसमें कह रहा है सर कि सर पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। यानी कि सर पावर के मतलब क्या होता है, सर पावर क्या कहता है, कहता है कि सर जो लेंस होता है ना, चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे आपका कॉन्केव लेंस हो, ठीक है, ये जो दोनों लेंस है ये जितने तरीके से या फिर वो बहुत ही तेज से जो कन्वर्ज कर रहे हैं, जो लाइट को कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर लाइट को जो डाइवर्ज कर रहे हैं, तो जो डाइवर्ज करने की जो पावर लग रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया गया है कि सर जो कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, सो पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज सेड टू बी अ पॉजिटिव। अच्छा, पावर ऑफ द लेंस क्या कहेंगे, इसको पॉजिटिव कहेंगे हम लोग। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, पॉजिटिव कहेंगे। यहां देखिए सर, ये जो कह रहा है कि सर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो जो जितने एबिलिटी से वो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, जो लेंस जितने इंटेंसिटी से जितने पावर से वो कन्वर्ज कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। अब बच्चों कॉन्वेक्स लेंस में पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, दूसरी बात ये कह रहा है कि जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्स कर रहा है, तो इसलिए उसकी पावर लेंस क्या होती है, निगेटिव होती है। यानी कि बच्चा जो कन्वर्ज करेगा रेज को, जो लेंस को कन्वर्ज करता है उसका पावर पॉजिटिव कराता है, जो डाइवर्स करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव कहते हैं। तो बच्चा इसका फॉर्मूला क्या होता है पावर का, सो बच्चा फॉर्मूला था P इक्वल टू होता है 1/f, और ये f हमेशा मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फोकल लेंथ अगर बात करते हो किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस का अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो उसका पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसलिए उसका क्या होगा, पावर नेगेटिव ही होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया इस वाले स्लाइड की तरफ। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर। ठीक है, क्या होता है सर, पावर इक्वल टू क्या होता है आपका, ठीक है, पावर इक्वल टू होता है 1/f, और f हमेशा मीटर में होना चाहिए। सर एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ये क्या होता है सर, डायप्टर होता है, जिसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करते हैं बच्चा कि फोकल लेंथ जो है f अगर 1 मीटर है तो उसका पावर कितना बताएगा, 1 डायप्टर बताएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर जो इसकी जो ये पावर को जो मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है डायप्टर मीटर। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, डायप्टर मीटर कहते हैं। जो लेंस के पावर को मेजर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायप्टर कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, कह रहा है कि यूजुअली द डायप्टर इज कॉल्ड एज द नंबर ऑफ द लेंसेज। जैसे आप जाते हो ना कि जैसे कि आप जाते हो अपने आई को चेकअप कराने के लिए, और आप जब देखते हो कि सर हमारे आई में जो लेंस लगने वाला, जो हमारे आई का जो पावर है वो 2 है या -2 है, प्लस का 2 है, प्लस का 2.5 है, माइनस का 1.5 है, माइनस का 0.5 है, ये सब चीजें क्या बताता है, पावर ही तो बताता है। ठीक है, वो पावर ही बताता है। जैसे कि एक एग्जांपल की तरफ देखा जाए, एक एग्जांपल की तरफ देखा जाए, एग्जांपल क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर इफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है, तो सर उसका जो पावर होगा वो कितना होगा, 2 डायप्टर होगा। बच्चा 2 डायप्टर -2 डायप्टर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, क्या होगा, -2 डायप्टर होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चा, माइनस का 2 डायप्टर होगा, और इस सेट टू बी अ माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2। जैसे कि बच्चा पावर का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू होता है बच्चा 1/f। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो बच्चा P इक्वल टू क्या है, 1/f। f हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, मगर यहाँ पे f तो सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में कर दो। इसको मीटर में करोगे तो भैया इसमें क्या करेगा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। इसको जब कट करेंगे कितना दिखाएगा, 2 दिखाएगा, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 2 डायप्टर आ गई। ठीक है, लेकिन रही बात यह है कि सर जो फोकल लेंथ होता है किसका, कॉन्केव लेंस का, ठीक है, जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका क्या सिंबल लग जाएगा, -2, यानी कि पावर क्या होगा, -2 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। अब चलते हैं बच्चा हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सपोज करते हैं कि सर अगर हमने क्या किया, कोई दो, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास, जैसे यहां पे दिया गया एग्जांपल, जैसे पहले इसको देखते हैं, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो बच्चा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये किसके लिए है? ये उनके लिए है कि जब हम क्या करें, कई सारे लेंसेज को आपस में क्या करें, कांटेक्ट मिला दें। ठीक है, जब कई सारे लेंस को आपस में कांटेक्ट में लेके आएंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो फोकल लेंथ कितना आएगा, 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट, P इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, ये आएगा 1 अपॉन में F1 प्लस 1 अपॉन में F2 प्लस 1 अपॉन में F3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज की बात कर रहे हैं। जब लेंस को क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, उस केस में पावर क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। फोकल लेंथ क्या होगा, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। जैसे यहां पे कुछ नोट की बात कर लेते हैं। नोट में क्या कह रहा है, कह रहा है इंडिविजुअल पावर मस्ट बी टेकन विथ प्रॉपर साइन पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा पावर पॉजिटिव में लिया जाता है, एंड कॉन्केव लेंस के लिए हमेशा पावर को नेगेटिव में लिया जाता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि भैया कॉन्केव लेंस से पावर को इसलिए पॉजिटिव लिया जाता है ताकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसलिए उसका पावर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसलिए उसका पावर भी नेगेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल की बात कर रहा है, कह रहा है कि सर कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर है, ठीक है, P1, उसकी वैल्यू दिया गया प्लस का 5D, एंड प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद कॉन्केव लेंस पावर, यानी कि P2 की बात कर रहा है कितना, माइनस का 2D। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होगा, P1 प्लस P2, तो P इक्वल टू होगा प्लस का 5 प्लस माइनस का 2, तो ओवरऑल कितना आएगा, प्लस का 3 डायोप्टर आएगा। यानी कि सॉरी, यानी क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में क्या होगा, P इक्वल टू प्लस का 3 डायोप्टर आ जाएगा, जो कि यहां पे दिया गया है प्लस का 3 डायोप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, किसके लिए, फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की जब बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, कह रहा है कि एन आई स्पेशलिस्ट प्रेस्क्राइब्ड अ नंबर प्लस 4.5D, यानी कि पावर की बात कर रहा है बच्चा। ठीक है, पावर की बात कर रहा है, P की वैल्यू दिया गया है प्लस का 4.5D। अब देखिए, जैसे अगर ये दिया गया, आप ऐसे आप सपोज कर लेंगे, समझ जाएंगे सर ये कौन सा लेंस की बात कर रहा है। तो भैया कौन सी लेंस की बात कर रहा है बच्चा, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में पावर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका फोकल लेंथ में क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका पावर भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, कह रहा है कि अ पर्सन ऑफ हिज ग्लासेस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंसेस, नेचर ऑफ द लेंसेस क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकाल दीजिए भैया। पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में F, ये होता है मीटर में। ठीक है, तो दिया क्या है, 4.5 इक्वल टू द 1 अपॉन में F। ठीक है, ये 1 अपॉन में F। अब इसको क्या करना है बच्चा, सेंटीमीटर में करना, पहले इसको मीटर में कर लेते हैं। तो भैया F, ये मीटर की बात कर रहा है, तो F इन मीटर, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4.5, तो F इन अ मीटर ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 अपॉन में 45, डेट इज 5 दूनी 10, 5 9 45, यानी कि F इन मीटर कितना आएगा, 2/9 आएगा। ठीक है, 2/9 मीटर आएगा। इसको सेंटीमीटर में कहा जाए तो भैया फोकल लेंथ कितना दिखा रहा है बच्चा, 2/9 मीटर दिखा रहा है। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो भैया क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो हो जाएगा F इक्वल टू 200/9। जिसको आप सॉल्व करोगे तो 9 दूनी 18, 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 तो F की वैल्यू कितनी आएगी, 22.22 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में निकालना होगा तो 22.22 सेंटीमीटर, अगर मीटर में निकालना है तो सिंपली आपको यहीं तक। ठीक है, सिंपली आपको यहीं तक करना था, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ दिखा रहा है सर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, एंड अ कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये किसके लिए है, ये है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्केव लेंस के लिए क्या बता रहा है, कॉन्केव लेंस के लिए बता रहा है क्या,
कॉनकेव लेंस के लिए बता रहा है फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू दिया गया है 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है, आर प्लेस इन ए कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड फोकल। भैया पावर का फॉर्मूला, पहले पावर निकाल लेते हैं इंडिविजुअल का। ठीक है, इसका यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर का फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल टू होता है बच्चा 1/f, वो हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ये क्या होगा, P इक्वल टू हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाइड है, P इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/40 सेंटीमीटर दिया तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आएगा 10/4 आएगा। P की वैल्यू कितनी आ गई 10/4, किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। इसका कॉनकेव लेंस का देखेंगे, कॉनकेव लेंस का P का फॉर्मूला होता है 1/f, हमेशा मीटर में होना चाहिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 1 × 100 अपॉन में 50 लिख देंगे, सेंटीमीटर में दिया था तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई है 2 डायप्टर। कैसा, इसमें जो फोकल लेंथ होता है बच्चा किसमें होता है, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो पावर कितने आएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कह रहा है सर कॉम्बिनेशन क्या होगा, फॉर्मूला हमें पता है सर, कॉम्बिनेशन क्या होता है P1 + P2। इसको हम लोग P1 लेते हैं, इसको हम लोग P2 लेते हैं, P1 P2। ठीक है, तो P1 P2 को ऐड कर देते हैं तो P इक्वल टू होगा, P1 वैल्यू कितना दिखा रहा है 10/4, इसको जब फर्दर सॉल्व किया जाए तो क्या होगा 5/2, इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो कितना होगा 2.5 प्लस में। ठीक है, प्लस में डायप्टर क्या होगा, ये होगा बच्चा प्लस का 2.5 एंड माइनस का ये कितना दिखा रहा है 2 दिखा रहा है, तो ओवरऑल पावर कितना होगा 0.5 होगा। ओवरऑल P कितना होगा 0.5 प्लस में होगा। तो ऐसा इसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो फोकल लेंथ निकालेंगे, F इक्वल टू होता है 1/d। अच्छा ये मीटर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ इन मीटर, डायप्टर की वैल्यू दिया गया 0.5। ठीक है, 0.5, 1/0.5, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये होगा F मीटर में, ये हो जाएगा आपका 10 कितना हो जाएगा 0.5 दिया गया तो इसको लिखेंगे 10/5, तो 5 × 5, 5 दूनी 10। ठीक है, ये आ जाएगा F इन मीटर, कितना दिखा रहा है 2 मीटर दिखा रहा है। ठीक है, फोकल लेंथ कितना होगा 2 मीटर दिखाएगा। ठीक है, इसको आप सेंटीमीटर में करोगे तो F सेंटीमीटर में कितना होगा 200 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस वाले न्यूमेरिकल का इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करना है, सेम न्यूमेरिकल है, इसको भी एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, इसको भी ट्राई कीजिए। ये क्या कह रहा है, कह रहा है टू थिन लेंसेज ऑफ पावर +2.5 एंड माइनस, यानी कि P1 की वैल्यू दिखा रहा है सर, P1 की वैल्यू दिया गया प्लस का 2.5 डायप्टर एंड P2 की जो वैल्यू है वो दिखा रहा है माइनस का 1.5 डायप्टर। ठीक है, प्लेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है बच्चा P1 + P2, तो वैल्यू को पिट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2.5 प्लस और माइनस का 1.5। ठीक है, ये हो जाएगा P इक्वल टू 2.5 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा 1 ही तो होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 डायप्टर। ठीक है, तो यानी कि पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना आ गया, प्लस का 1 डायप्टर हो गया। एंड पूछा फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ कितना होगा, तो F इन मीटर, इसका फॉर्मूला होता है 1/d। अच्छा इसको ऐसे कर दो ना, जैसे ये था D इक्वल टू था आपका, P इक्वल टू था 1/f, ये भी किस में था, मीटर में था। ठीक है, अगर हमको सेंटीमीटर में करना है तो ये क्या आ जाएगा 100/f, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, क्या था P दिया था 1 इक्वल टू द, पहले हम लोग किस में करेंगे, डायप्टर दिया गया है, इसको मीटर में बात करें तो 1/f मीटर, तो भैया F इन मीटर कितना आ जाएगा 1 ही तो आएगा, 1/1 1 ही तो आएगा। अच्छा इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर में फोकल लेंथ कितना होगा 1 × 100 डैश इट F इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ कितना आएगा 100 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इस वाले न्यूमेरिकल को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, अगला न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि सर डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस दैट प्रोड्यूसेस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विथ अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1 फॉर एन ऑब्जेक्ट पोजीशन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है,
अब देखिए मैग्निफिकेशन कितना बता रहा है बच्चा, माइनस का 1 बता रहा है, m इक्वल टू माइनस का 1। अब जब बच्चा m इक्वल टू माइनस का 1 बता रहा है, इट्स मीन दैट कि सर ये जो इमेज बन रहा है, इस इमेज की साइज जो होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होगी, इक्वल होगी, तभी तो दिखा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं सर, कैसे पता चलेगा, हमें क्या निकालना, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस निकालना है। प्रोड्यूसेस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा गया, यानी यू की वैल्यू कितनी दिखा रही है, यू की वैल्यू दिखा रहा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इमेज तो हमेशा नेगेटिव में होता है, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे बच्चा, क्या m इक्वल टू होता है v अपॉन में u, ये दिया गया माइनस का 1 इक्वल टू द v अपॉन में u, u के दिया गया है माइनस का 20। यहां देखेंगे सर v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चा, 20 सेंटीमीटर। इट्स मीन दैट कि सर अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये हो गया सर ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये हो गया आपका f1, ये हो गया आपका f2, ये हो गया आपका 2f2, ये हो गया आपका 2f1। यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है, और इसका इमेज यहां पे बन रहा है, ये हो गया आपका, यहां पे इमेज बन गया, ये आपका ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया, ये आपका इमेज का प्लेस हो गया। ठीक है, ये कह रहा है। अब उससे पूछा है सर इसकी फोकल लेंथ बताइए, तो फोकल लेंथ फॉर्मूला क्या था सर, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन में u, तो 1 अपॉन एफ, ठीक है, v की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 20 है, राइट, एंड u की वैल्यू कितनी दी गई, माइनस का 1 अपॉन में 20 दिया गया है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में एफ इक्वल टू 1 अपॉन में 20 प्लस 1 अपॉन में 20, सर 1 अपॉन में एफ इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन में 20। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, 20/2 इक्वल टू द एफ, दैट इज एफ इक्वल टू कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर आ रही है। यानी कि सर इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो चलिए आपको पोजीशन भी पता चल गया है, सर फोकल लेंथ भी पता चल गया इस न्यूमेरिकल का। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले स्लाइड की तरफ। ठीक है, ये वाली समझ में आ गई है, एक बार बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देख लेंगे। जो भी आपसे न्यूमेरिकल कराया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है बच्चों, चलिए अगली वाले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक, तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अब अगले वाले लेक्चर में। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, लाइट का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। लाइट में हमने क्या पढ़ा था, लाइट के नेचर के बारे में पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा गया है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में हमने सारे न्यूमेरिकल को टच किए हैं, प्लस और हमने क्या टच किया, लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की इमेज के बारे में। और आज हमारा क्या होता है, लाइट का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब हम जब आपसे अगली मुलाकात करेंगे तो हम लोग ह्यूमन आई के साथ मुलाकात करेंगे। तो बस इसी बात के लिए हमने अपने वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद।